वेलकम इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 10 फरवरी से ओपन होने जा रहा है। क्या ये आईपीओ इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और रिस्क को एनालाइज करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। अब जानते हैं कि कंपनी है क्या। ये कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड कंक्रीट मशीन्स बनाता है, जैसे मिक्सर्स, पंप्स एंड प्रिंटर्स, जो काम को फास्ट और एफिशिएंट बनाती हैं। कंपनी स्पेयर पार्ट्स, सर्विसेज और स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क प्रोवाइड करती है। इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के कुछ बेसिक डिटेल्स की। यह आईपीओ ओपन रहेगा 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। इस आईपीओ का फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो है 599 से लेके 629 रुपीज़ पर शेयर का। एक लॉट में आपको 23 शेयर्स मिलेंगे। इस आईपीओ का इशू साइज है 1269 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पूरा के पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है और ये पैसा कंपनी के किसी काम नहीं आने वाला। इस आईपीओ में आपको 59 रुपीज़ का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी अवेलेबल है। अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं तो आप इस डिस्काउंट को क्लेम कर सकते हैं। अब जानते हैं इस आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको 13 फरवरी को हो जाएगा। या तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे या आपको रिफंड हो जाएगा 14 फरवरी को। इस आईपीओ की लिस्टिंग हम 17 फरवरी दैट इज मंडे को होता देखेंगे। अब बात करते हैं इस आईपीओ के लॉट साइज की। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 23 शेयर्स मिलेंगे और जो आपका अमाउंट ब्लॉक होगा वो होगा 14,467 रुपीज़ का। अगर आपको स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 322 शेयर्स मिलेंगे और जो आपका एप्लीकेशन अमाउंट होगा वो होगा 2,02,538 रुपीज़ का। अगर आप बिग एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 70 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 1,610 शेयर्स मिलेंगे और जो आपका अमाउंट ब्लॉक होगा बैंक में वो होगा 10,12,690 रुपीज़ का। अब इस आईपीओ का रिजर्वेशन देखते हैं। QIB के लिए 50% रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रखा गया है और HNI कैटेगरी के लिए 15% रखा गया है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। एसेट्स में ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू भी 2 साल में डबल हो गए हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2 साल में 3 टाइम्स हो चुका है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सजेस्ट करता है। कंपनी की नेटवर्थ 995 करोड़ रुपीज़ की है और कंपनी की टोटल बोरोइंग करंटली निल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल देखें तो कंपनी के बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ की वैल्यूएशंस की। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,196 करोड़ रुपीज़ का है। आरओई देखें तो वो 24.53% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो 32.82% है। डेप्ट टू इक्विटी देखें तो वो 0.01 है, जो कि ऑलमोस्ट निल माना जाता है। पैट मार्जिन की बात करें तो 12.65 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 7.84 की है। अर्निंग पर शेयर 17.66 का है और प्राइस टू अर्निंग 35.62 का है। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी की वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव और रीजनेबल है। अब इस आईपीओ का पेयर कंपैरिजन करते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन का पीई 46 का है, बीईएमएल का पीई 54 का है और एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा का पीई 35 का है। देखा जाए तो ये कंपनी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में अपनी रीजनेबल वैल्यूएशन ला रही है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। जब यह आईपीओ अनाउंस हुआ था तब इसकी जीएमपी अराउंड 10% की थी। अब अगर देखें तो इसकी जीएमपी 8.43% की है, जो कि मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से थोड़े डाउन आ गई है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आपको लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आता दिख जाएगा। इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स हैं ICICI सिक्योरिटीज़, सिटी ग्रुप, JM फाइनेंशियल, नुआमा और SBI कैपिटल। तो अब सवाल है कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंडिया की इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टिंग गेन डिपेंड करेगा लास्ट डे के सब्सक्रिप्शन फिगर पर। अगर आपको इसकी वैल्यूएशंस हाई लग रही है तो आप वेट करके सेकेंडरी मार्केट में भी एंट्री ले सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस आईपीओ रेंजेस फ्रॉम न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव। आज की वीडियो का प्रो टिप, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जीएमपी का 20% से ज़्यादा होना ज़रूरी है, ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। अगर मार्केट नीचे जाती है या सेंटिमेंट्स वीक होते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कुशन होना चाहिए, ताकि आईपीओ डिस्काउंट पर लिस्ट होने पर भी आपका कैपिटल लॉस ना हो। बिगनर्स के लिए लिस्टिंग गेन से प्रॉफिट कमाना अच्छा है, लेकिन लो जीएमपी आईपीओ में कैपिटल रिस्क मत लो, क्योंकि अगर लॉस बुक कर लिया तो आगे के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, सोच समझ के अप्लाई करो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस IPO में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।